नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। 8 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। आज से देश में बदल गए कई नियम कानून। 2 लाख से ज्यादा नकद लेन देन पर जुर्माना देना होगा। आज से एक पन्ने का आयकर रिटर्न फॉर्म भी चलन में होगा। 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। आज से एसबीआई में खाता रखने वालों को खाते में ज्यादा बैलेंस रखना जरूरी होगा। कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम विड्रॉल जैसी कई सुविधाओं के चार्ज भी बढ़ गए हैं। आज से हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस भी महंगा हुआ। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा हुआ। रेलवे की विकल्प योजना भी आज से लागू। वेटिंग टिकट वालों को उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में खाली बर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती हुई। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे तो डीजल 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। आज से नेशनल और स्टेट हाईवे के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर दूरी तक शराब बिक्री पर रोक का फैसला लागू। आज से सामान की ढुलाई करने वाले ट्रकों का एक संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। देश भर में सप्लाई पर असर पड़ सकता है। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हड़ताल का ज्यादा असर होगा। ट्रकों के बीमा प्रीमियम की बढ़ोतरी के खिलाफ ये हड़ताल है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, मैं सहमत नहीं कि भारतीय असहिष्णु हैं। अनेकता में एकता ही देश की मजबूती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 3 दिन के भीतर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। काले धन को हवाला के जरिए सफेद करने का आरोप है। यूपी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हड़ताल पर एस्मा के पाबंदी लागू। 30 जून तक के लिए ये रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है पीडीएस सिस्टम। जायजा लेने के लिए रायपुर पहुंचे यूपी के खाद्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। मध्य प्रदेश में भी बनाए जा सकते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। रतलाम में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए घाट पर ले जाना पड़ा। अस्पताल तक ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 33 नक्सलियों का समर्पण। अभी सभी को सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाएंगे। नोएडा में अब्लेस पॉन्जी स्कैम से 3,000 करोड़ के ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ईडी ने 600 करोड़ की संपत्ति सीज की। नवी मुंबई में डीएनए अखबार के पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी पर हमला करने वालों का सुराग नहीं। मुंबई पुलिस ने हैकर मनीष बंगाले को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से पर दाऊद से रिश्ते का आरोप लगा था। मुंबई के दिंडोशी से 1,53,84,000 के पुराने नोट जब्त किए गए। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त हुए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गाड़ी चेकिंग के दौरान 26 लाख के पुराने नोट जब्त हुए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के देवबंद में अदालत में पेशी के लिए लाए गए मौलाना मसूद मदनी पर हमले की कोशिश। हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। मुजफ्फरनगर में छात्राओं से बदसलूकी पर जी न्यूज की खबर का असर। डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। मुजफ्फरनगर में कारोबारी से लूट का खुलासा। बेटे ने साजिश रची। 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप। सभी आरोपी फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में नग्न हालत में खेत में 2 नाबालिग बहनों का शव मिला। गला रेत कर हत्या कर दी गई। सहारनपुर में लूट की साजिश रच रहे 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने पिस्टल और तमंचा भी जब्त कर लिया। यूपी के गाजीपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति समेत 4 पर मामला दर्ज हुआ। कन्नौज में प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता की हत्या कर दी। पिता को बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं था। यूपी के जौनपुर में 2 कांस्टेबल को लोगों ने बंधक बनाया। छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। यूपी के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास एमबीए की डिग्री। यूपी के मुरादाबाद में दूल्हे और बारातियों को बंधक बनाया गया। निकाह के दौरान दहेज और खाने को लेकर विवाद हुआ। ओडिशा के मयूरभंज में 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। झारखंड के दुमका में 6 साल के बच्चे का शव मिला। 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था बच्चा। इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। हरियाणा के सिरसा में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले 2 डॉक्टर गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बहादुरगढ़ में बीएसएफ के रिटायर्ड जवान की गोली मारकर हत्या। गैंग वॉर में पुलिस को हत्या का शक। रोहतक में फिरौती मांगने वाला 60 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार। कारोबारी से 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। राजस्थान के राजसमंद में बेरहमी से लड़के की पिटाई। आरोपियों के परिवार की लड़की से प्यार करने की सजा दी गई।
दिल्ली में कल रिकॉर्ड किया गया मार्च महीने में 2011 के बाद से सबसे ज्यादा तापमान पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे के लिए लू का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक गर्म हवाओं से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अजमेर शरीफ में आज पीएम मोदी की तरफ से दी गई चादर चढ़ाई जाएगी। कल राजस्थान की सीएम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से चादर पेश की गई। पाकिस्तान से ज़ायरीन का जत्था अजमेर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल। 50 वैरायटी के करीब 10 लाख से ज्यादा फूल सैलानी देख पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान ने घर में कीटनाशक तैयार किया। गाय के दूध से दवा तैयार हुई। विदेशों में इस दवा की डिमांड बढ़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसान के घर अभिनेता अक्षय कुमार और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। शौचालय बनाने का संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कारोबार से जुड़े नए आदेश पर सिग्नेचर किए। इंपोर्टेड सामानों पर टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। पेरू के कई इलाके अब भी बाढ़ में डूबे। बाढ़ की वजह से 100 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 9 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। चीन में सर्जन ने कान को ट्रांसप्लांट किया। 4 महीने में डॉक्टर ने मरीज के हाथ पर नया कान उगाया।